जब अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया तो इसे सिर्फ एक व्यापारिक फैसला समझा गया। लेकिन असल में ये फैसला उस समय आया जब दुनिया का मेडिकल और दवा का नक्शा पहले से ही बदल रहा था, और इस बदलते नक्शे में भारत को एक नए रास्ते की तलाश करनी थी। वो रास्ता अब रूस की तरफ जाता दिख रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले समझते हैं कि भारत की फार्मा ताकत क्या है। भारत में 50 अरब डॉलर से ज्यादा फार्मा उद्योग है। दुनिया की 20% जेनेरिक दवाइयाँ सिर्फ भारत बनाता है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह भारतीय दवा का डंका बजता है। भारत की खासियत ये है कि यहाँ दवाइयाँ गुणवत्ता में बेहतरीन और कीमत में सस्ती होती हैं। यही वजह है कि अमेरिका मार्केट में भी भारत का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अब तक का नंबर 1 मार्केट रहा है, लेकिन अब हालात बदलने लगे। 50% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय दवा अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। महंगी दवा का मतलब है अमेरिकी कंपनी या दूसरे सप्लायर खोजेगी। भारत का अमेरिकी मार्केट में शेयर गिर सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक चेतावनी है कि अब किसी एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं रूस पर। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। रूस को यूरोप और अमेरिका से दवाइयां मंगाना मुश्किल हो गया। ऐसे में भारत रूस के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है। रूस पहले से भारत से काफी दवाइयां लेता रहा है, लेकिन अब ये कारोबार कई गुना बढ़ सकता है। अमेरिका और यूरोप के साथ कारोबार डॉलर में होता है, लेकिन रूस के साथ अब रुपया रूबल ट्रेड शुरू हो चुका है। इसका मतलब अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं होगी। पश्चिम प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और रूस सीधा लेन देन कर पाएंगे। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं। सोवियत यूनियन के समय से रूस ने भारत का हर मुश्किल समय में साथ दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। रूस जानता है कि भारत उस पर पश्चिमी देशों की तरह दबाव नहीं बनाता। ये भरोसा फार्मा डील्स में भी दिखने लगा। रूस का फार्मा मार्केट सिर्फ घरेलू जरूरत नहीं है। रूस से दवाइयां मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में भी जा सकती है। अगर भारत ने रूस से अपनी पकड़ बना ली तो वो इस पूरे रीजन में दवाई सप्लाई का किंग बन सकता है। ये मार्केट आने वाले सालों में अरबों डॉलर का होगा। भारत एक कठिन लेकिन समझदारी वाला कदम उठा सकता है। अमेरिकी मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाए रखना, लेकिन रूस और नए उभरते मार्केट में निवेश बढ़ाना। ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी भारत को किसी एक देश पर निर्भर से बचाएगी। 2024 में भारत ने रूस को लगभग 750 मिलियन डॉलर की दवाइयां भेजी। उम्मीद है कि 2026 तक ये आंकड़ा 2 बिलियन डॉलर से ऊपर जा सकता है। अमेरिका को भेजा जाने वाला दवा एक्सपोर्ट फिलहाल 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, लेकिन टैरिफ के बाद ये गिर सकता है। लेकिन रूस मार्केट में भी चुनौतियां हैं। लॉजिस्टिक, लंबा ट्रांसपोर्ट रूट, ज्यादा समय, भाषा और रेगुलेशन। रूस के मेडिकल मानक अलग हैं। पेमेंट सिस्टम, रुपया रूबल का मैकेनिज्म अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर भारत इन चुनौतियों को पार कर लेता है तो फायदा बहुत बड़ा होगा। अमेरिका का 50% टैरिफ भारत को नुकसान देने के लिए लगाया गया था, लेकिन हो सकता है ये भारत के लिए एक वरदान साबित हो। भारत नए बाजार में जाएगा, रूस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति और व्यापार के खेल में ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरी दिशा बदल देते हैं। अमेरिका ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो शायद उसे लगा होगा कि भारत की दवा इंडस्ट्री को झटका लगेगा, लेकिन भारत कोई आम खिलाड़ी नहीं है। ये वही देश है जिसने महामारी के समय पूरी दुनिया को दवा और वैक्सीन देकर बचाया था। जब बड़े बड़े देशों अपने नागरिकों के लिए दवाइयां छुपा रहे थे, तब भारत ने अपना दरवाजा खोला और मदद का हाथ बढ़ाया। आज रूस पर पूरी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन भारत के पास एक मौका है, न सिर्फ अपने कारोबार को बचाने का, बल्कि उसे और भी ऊंचाई देने का। रूस के साथ ये नया रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं होगा, ये उस भरोसे की नींव पर टिका होगा जो दशकों में बना है। शायद आने वाले सालों में दुनिया का नक्शा बदले, ताकत के केंद्र बदले और उस बदलाव के बीच भारत खड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा भरोसेमंद और सबसे ताकतवर फार्मा सप्लायर बनकर। तो याद रखिए दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े झटके सबसे बड़े मौके में बदल जाते हैं, और हो सकता है अमेरिका का ये टैरिफ भी इतिहास में ऐसे मोड़ के तौर पर दर्ज हो जाए। इसने भारत को नए युग की ओर ढकेल दिया, क्योंकि ये सिर्फ दवा का कारोबार नहीं है, ये है भारत की ताकत, भारत का भरोसा और भारत की पहचान। दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ शेयर करें
और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर शेयर करें। जय हिंद।